अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर 22 का ये हमारा लेक्चर नंबर 8 और इसमें हम सीखने जा रहे हैं मेंडेलियन इनहेरिटेंस की जो एक्सेप्शंस हैं वो। इस टॉपिक को आपने प्रिपेयर करना है एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। तो चलें अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। मेंडेलियन इनहेरिटेंस सबसे पहले जानते हैं कि है क्या, फिर इसकी जो एक्सेप्शंस हैं उसको अच्छे से हम पिक कर सकेंगे। तो सबसे पहले जनाब के मेंडेलियन इनहेरिटेंस किस चीज़ का नाम है। देखो बच्चों, इस चैप्टर के आगाज़ में गालबन दूसरे लेक्चर के अंदर मैंने आपको सिखाया था कि मेंडल की जो थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है उसके की पॉइंट्स कौन से हैं। अगर उन की पॉइंट्स को आप देखें या मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स की समरी के तौर पे आप चेक करें कि उसमें क्या चीज़ें मौजूद हैं, तो आप 3 की पॉइंट्स हैं वो निकाल सकते हैं। एक कंप्लीट डोमिनेंस का फिनोमिनन, जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर में लॉ ऑफ कंप्लीट डोमिनेंस से सीखा, फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। तो सादा लफ्ज़ों के अंदर इन्हीं तीनों चीज़ों को मिला के हम मेंडेलियन इनहेरिटेंस कह देते हैं। या एक और तरीका भी है मेंडेलियन इनहेरिटेंस को डिफ़ाइन करने का। हम यूँ भी कह सकते हैं कि भाई एक ऐसी ट्रेट जिसकी इनहेरिटेंस मेंडल की थ्योरी को ओबे करे, वो ट्रेट मेंडेलियन ट्रेट है और उसकी इनहेरिटेंस जो है वो मेंडेलियन इनहेरिटेंस है। तो उस ट्रेट जो मेंडल थ्योरी को ओबे कर रही है वो कंप्लीट डोमिनेंस का फिनोमिनन शो करेगी, सेग्रीगेशन शो करेगी, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करेगी। तभी हम बोलेंगे किसी ऑर्गेनिज्म की वो ट्रेट जो है वो मेंडल लॉज को ओबे कर रही है या मेंडल की थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को ओबे कर रही है। तो जैसे मेंडल ने प्रेडिक्ट किया है कि यूं 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 होगा, तो अगर कोई ट्रेट वैसे ही बिहेव करे तो हम कहते हैं कि वो मेंडेलियन ट्रेट है और उसकी इनहेरिटेंस मेंडेलियन इनहेरिटेंस कहलाती है। क्योंकि अब हम मेंडेलियन इनहेरिटेंस को डिफाइन कर चुके हैं, उसके बाद इजीली हम बता सकते हैं कि भाई नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस जो है वो क्या रहेगी। नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस को डिफाइन करें तो स्टूडेंट्स, इनहेरिटेंस के वो पैटर्न्स जो मेंडल की थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के साथ कोरिलेट नहीं करते, जो मेंडल की थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को ओबे नहीं करते, जो मेंडल लॉज को ओबे नहीं करते, वो इनहेरिटेंस के पैटर्न्स जो हैं वो नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस कहलाते हैं। ऐसी ट्रेड्स को हम नॉन मेंडेलियन ट्रेड्स का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर के अंदर आगे कई एक नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस के पैटर्न्स जो हैं वो सीखेंगे। मिसाल के तौर पे डोमिनेंस की टाइप्स हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, ये दो जो टाइप्स हैं ये मेंडल ने तो डिस्कवर नहीं की थी। मेंडल ने तो अपने एक्सपेरिमेंट में कंप्लीट डोमिनेंस डिस्कवर की थी। बाद में पता चला जी कि कई एक ट्रेड्स हैं उन पे कंप्लीट डोमिनेंस नहीं आती, उन पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस होती है, उन पे को डोमिनेंस होती है। तो ये दोनों जो टाइप्स हैं डोमिनेंस की, ये मेंडल लॉज को ओबे नहीं करती हैं। इनकी तफसील हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होती है, को डोमिनेंस क्या होती है, और वहाँ अच्छे से तफसील से देखेंगे कि कैसे ये दोनों इनहेरिटेंस की टाइप्स मेंडल लॉज को, मेंडल की थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस से एग्री नहीं करती हैं, उसको ओबे नहीं करती, लिहाजा ये नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न्स में शामिल है। फिर मल्टीपल एलील्स का एक फिनोमिनन है। इसको समझने के लिए यूँ देखें बेटा कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है, उसकी जो जीन है वो जीन आई है। जीन आई रिस्पॉन्सिबल है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के लिए। इस जीन आई की पॉपुलेशन के अंदर 3 जो है ना वो फार्म्स, अल्टरनेट फार्म एग्जिस्ट करती हैं। एक जीन की फार्म आई ए है, एक इसकी फार्म आई बी है और एक इसकी फार्म स्मॉल आई या बाज़ का आई ओ लिख देते हैं हम, एक ये फार्म है। एक ही जीन है, उसकी 3 अल्टरनेट फार्म्स हैं। अब मुझे बताओ, मेंडल की जो थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस थी उसमें तो मेंडल ने बता रखा है कि कोई ऑर्गेनिज्म हो उसके अंदर जो जीन पाई जाती है उसकी 2 अल्टरनेट फार्म्स होती हैं, या वो जीन पेयर के अंदर है या 2 ट्रेड फैक्टर्स होते हैं। लेकिन मेंडल ने ये प्रेडिक्ट नहीं किया, मेंडल की थ्योरी ये नहीं बताती है कि पॉपुलेशन के अंदर जो जीन है वो हमेशा 2 अल्टरनेट फार्म्स के साथ नहीं रहेगी, उसकी 1 से 2 से ज़्यादा फार्म्स भी हो सकते हैं। तो मेंडल की जो थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है वो मल्टीपल एलील्स के फिनोमिनन को प्रेडिक्ट नहीं करती है, इसका जिक्र नहीं करती है, इसको बताती नहीं है। लिहाजा जो मल्टीपल एलील्स का फिनोमिनन है इसको भी हम नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस में शामिल करते हैं। फिर इसी चैप्टर के अंदर आगे जाके हम एपिस्टेसिस का फिनोमिनन सीखेंगे। एपिस्टेसिस में एक जगह पे पड़ी हुई जीन
किसी और जगह पे मौजूद जीन के एक्सप्रेशन को मास्क कर सकती है। वो फिनोमिनन तफसील से देखेंगे कि एपिस्टेसिस कहलाता है। एपिस्टेसिस भी नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस है। इसी तरह पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। तो मेंडल की जो थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है उसमें मेंडल बात करता है कि एक ट्रेट के लिए एक ट्रेट के लिए सिंगल जीन एग्जिस्ट करती है। ये मेंडल की थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है। लेकिन बाद में आने वाले साइंटिस्ट ने देखा कि एक जो ट्रेट है उस ट्रेट के पीछे जो है वो मोर देन वन जीन्स भी हो सकती हैं। अगर किसी ट्रेट के पीछे मोर देन वन जीन्स हो तो ऐसी ट्रेट्स पॉलीजेनिक ट्रेट्स कहलाती हैं। उनकी इनहेरिटेंस पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के जो पैटर्न्स हैं, बिहेवियर है, वो भी मेंडल लॉज के अकॉर्डिंग नहीं है, उसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग नहीं है। लिहाजा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस नॉन मेंडेलियन में शामिल होगी। इसी तरह हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर क्रोमोसोम पे थोड़ी बात की थी जब हम इंडिपेंडेंट असार्टमेंट जो है उसकी लिमिटेशन सीख रहे थे। वहाँ मैंने आपको बताया कि एक इंडिविजुअल में, ख़ासतौर पे एनिमल्स में, जो क्रोमोसोम्स हैं उनको लेके हम कहते हैं जी मेल और फीमेल जो ऑर्गेनिज्म है, लाइक ह्यूमंस में मेल और फीमेल ह्यूमंस में कुछ क्रोमोसोम एक जैसे हैं, हम उनको ऑटोसोम्स कहते हैं। और कुछ ऐसे क्रोमोसोम्स हैं जो मेल और फीमेल में डिफ़र करते हैं। ह्यूमंस में अगर बात करें तो ह्यूमन फीमेल में जो 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, तो 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम फीमेल्स में XX है, जबकि मेल में 23rd पेयर को देखें तो वो XY है। तो ये जो 23rd पेयर है ये मेल और फीमेल में डिफ़र कर रहा है, मेल में और है, फीमेल में और है। लिहाजा ये जो 23rd पेयर है क्रोमोसोम्स का ह्यूमन में, इनको हम सेक्स क्रोमोसोम्स का नाम देते हैं। ये सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर भी कई एक जो ट्रेड्स हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। उन ट्रेड्स के पैटर्न्स हैं, उनकी इनहेरिटेंस है। मेंडल ने जो ट्रेड स्टडी की थी वो तो ऑटोसोमल ट्रेड्स हैं। तो जो सेक्स लिंक ट्रेड्स होती हैं, ये सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर जो ट्रेड्स पाई जाती हैं, उनके पैटर्न्स ऑटोसोमल ट्रेड्स से डिफरेंट होते हैं। लिहाजा सेक्स लिंकेज की जब हम बात करते हैं, सेक्स ट्रेड्स की बात करते हैं, एक्स लिंक्ड ट्रेड्स की बात करते हैं, वाई लिंक्ड ट्रेड्स की बात करते हैं, तो उस सूरत में भी हम देखते हैं कि ये नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस में आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये मेंडल की थ्योरी से एग्री करें, मेंडल लॉज को ओबे करें। तो इस टॉपिक को स्टूडेंट्स आपने MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करना है। लॉन्ग के लिए ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नहीं है। MCQs अलबत्ता यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है। आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप वो पूछ सकते हैं। वीडियो को लाजमी लाइक किया करें, फेलोज के साथ शेयर किया करें। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।